रामायण पाठ शुरू करते हैं। दोहा संख्या 225। ते समय जस तस कही सकई न सेसु, कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुकु, ऐ मन मलिन जनेशु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी के लिए तो यह वैसा ही अगम है जैसा अहंत और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद होता है। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए को से दुई दिन करे ढर के। जलु थलु देखी बसे निसी बीते, कीन गवन रघुनाथ पीरीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे वे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देकर रात को भी नहीं बिना खाए पाए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपने अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज से भरत जी वहां आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आने अनुहारी। सुन सिय सपने भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग उस मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और उनको सोच को छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सीता जी की भी सोच के वश हो गए। लखन सपन कहनीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई है कोई। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिसी देखत भय नभ दूरी। खग मृग भूरी बाग, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारणु, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलन, आई ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही थी। बहुत से पशु पक्षी व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी देख उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर समाचार दिया। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन, पुलक भर सरद सरोह नैन। तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। बहुरी सोची बस बेसिय रेवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई असी कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो सुनि राम ही भांति सोचू, इति पुत्र वचन इति बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन, उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं पाते। समाधान तब भाई जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखने लखे प्रभु हृदय खबारो, कहते समय नीति विचारो। यह सुनकर
तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने से आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समझ कर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब भी मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह कहना मेरी ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात ही कहता हूँ। नाथ सुहृदय सुटी सरल, चितशील स्नेह निदान, सब पर प्रीति प्रतीति जिये, जानिए आप समान। जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा यहीं समाप्त।